Hello friends, welcome to my channel and today we are going to study women and criminal law. So the first topic is sexual offense under IPC. The first topic is outraging the modesty of women and the second one is rape. तो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे outraging the modesty of women. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि सेक्शन 10 जो है IPC का वो डिफाइन करता है वुमेन को कि वुमेन का क्या मतलब है. वुमेन मीन्स फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज को. द लॉ जो हमारा है सेक्शन 354 आईपीसी कहता है कि कोई भी ऐसा स्पेशल क्राइम होता है वुमेन के मॉडेस्टी के खिलाफ तो वो इतना हार्ड होता है दोस्तों कि यहाँ पे एफआईआर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है. यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल. बेल आपको नहीं मिलेगी, आपको पुलिस जो है वो आके तुरंत गिरफ्तार कर लेगी. वो पुलिस को वारंट भी नहीं चाहिए गिरफ्तार करने के लिए, वो आके आपको जस्ट अरेस्ट कर लेगी इफ़ यू हैव डन एनी सेक्शुअल असॉल्ट टू एनी वुमेन. तो हम शुरू करते हैं अब दोस्तों आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन जो दिया गया है आईपीसी के सेक्शन 354 में. असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंशन टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, जिसमें कि हमें 1 से 5 साल की सज़ा हो सकती है विद फाइन. और दूसरा है कि अगर ये किया गया है कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन की वजह से, मतलब हार्म करने के लिए कुछ किया गया, वुमेन को हार्म करने के लिए बंदे का इंटेंशन है उसको हर्ट करना, तब ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है. ऐसे तो हार्ड है ही बट स्टिल इंटेंशन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है दोस्तों. अगर इंटेंशन है तो सब कुछ है. जैसे केस लॉ हम देखते हैं तर्केश्वर साहू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इस केस में दिया गया था कि एक बंदा है वो एक बच्ची के साथ रेप कर लेता है, ठीक है, एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप कर लेता है. और वैसे तो हम लोग सब जान रहे हैं कि छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये बंदा जानबूझ के किया. यहाँ पे क्या था, इसका इंटेंशन था करने का. तो ठीक है, ये हो गया रेप का केस और ये हो गया हमारा फीमेल को हर्ट करना, उसके मॉडेस्टी को हर्ट करना, एक बच्ची को हर्ट करना. वैसे इसके बारे में हम आगे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. तो ये भी एक बच्ची का केस था दोस्तों. अब दूसरा केस है हमारा स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह और ये 1967 का केस है दोस्तों. मेजर सिंह ने बहुत ही गंदी काम कर दी. अब वो काम क्या था, 7.5 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया इसने. सबसे पहले क्या किया इसने, अब यहाँ पे देखिए इंटेंशन का रोल हो रहा है, इंटेंशन रोल हो रहा है. क्या किया, घर रूम में घुसा, लाइट ऑफ किया, बच्ची के ड्रेस को खोला, उसके वेजाइना में फिंगरिंग करना शुरू कर दिया. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये उसका इंटेंशन था कि बच्ची को हर्ट करना है, हार्म करना है एंड डू सेक्सुअल एक्टिविटीज़ विद 7.5 साल की बच्ची. यहाँ पे जो कोर्ट्स एंड ट्रायल्स है वहाँ पे इसका इंटेंशन बताया गया कि इंटेंशन मॉडेस्टी को हार्म करना नहीं था. भले ही इज़ रॉन्ग बट इंटेंशन नहीं था. अरे कैसे इंटेंशन नहीं था मॉडेस्टी को हर्ट करने का. फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें कि बच्चा जब पैदा होता है, इफ़ अ गर्ल इज़ बोर्न, वो अपने मॉडेस्टी के साथ पैदा होती है, तुम उसको ये नहीं जज कर सकते कि 5-6 साल की होगी कि 10 साल की होगी तभी मॉडेस्टी इंक्रीज़ करेगा. नहीं, चाइल्ड इज़ बोर्न, शी इज़ हैविंग अ मॉडेस्टी. तुम अगर 2 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म करो या 20 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करो, बात एक ही है. शी इज़ हैविंग अ मॉडेस्टी, यू कैन नॉट से दैट शी इज़ नॉट हैविंग अ मॉडेस्टी. तो इस चीज़ पे बहुत ही लंबी केस चली थी. ओके, सेक्शन 354A में आते हैं हम. 354A बोलता है सेक्सुअल हैरासमेंट, जो कि ऐड हुआ है 2013 के अमेंडमेंट में. कब ऐड हुआ है, 2013 के अमेंडमेंट में. बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है एग्जाम में कि ये कब ऐड किया गया था. देखिए, कोई भी आदमी, 4 इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स है, आपको याद करना है यार, अपने दिमाग में रख लेना है ये चीज़, ठीक है. पहला है सेक्सुअल हैरासमेंट कब होता है, जब कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है या कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वुमेन के साथ बिना उसके कॉन्सेंट के. दूसरा है डिमांड करना कि आई वांट टू डू. वाह, कितनी आसानी से कह दिया वो, है ना. सेकंड पॉइंट आप समझ रहे हैं, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डिमांड रिक्वेस्ट करना. कैसे कोई रिक्वेस्ट कर सकता है, बट स्टिल इफ द पर्सन इज रिक्वेस्टिंग और डिमांडिंग, that is sexual harassment. You can file a case, you can sue a guy under IPC section 354A. Third one is showing porn against the will of a woman. किसी भी महिला के सामने आप एक porn मूवी दिखाते हैं ताकि ये हो कि वो बंदी ये चीज़ देखकर उसको भी फील आए और वो भी ये काम करे, ठीक है. तो ये होता है harassment करना, harass करना. वो नहीं करना चाह रही बट you are forcing that girl, harass. The fourth is शोइंग सेक्शुअल कलर्ड रिमार्क्स. कुछ भी ऐसी चीज़ शो करना, अपनी बॉडी की चीज़ शो करना या कुछ भी उसको फील करवाना, दैट आई वांट टू डू दैट. तो ये हो जाता है सेक्शुअल हैरासमेंट. तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, क्योंकि ये
हरास किया गया था इसमें वुमेन को। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल दूंगी विशाखा केस के बारे में। वैसे तो मैं सोच रही थी कि आपके लिए पर्सनली एक वीडियो क्रिएट कर दूं विशाखा केस के बारे में, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, क्योंकि ये बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट केस है दोस्तों और इसमें से सवाल बहुत आते हैं। तो आइए शुरू करते। वैसे तो इसका 3 एवोल्यूशन चला था, प्री विशाखा, द विशाखा जजमेंट और पोस्ट विशाखा सिनेरियो। तो प्री विशाखा सिनेरियो ये था कि अगर कोई भी वुमेन के साथ उसके वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरास हो रहा है तो वो केस कर सकती है सेक्शन 354 और 509 ऑफ IPC। 509 में क्या दिया गया कि अगर आपको कोई गलत बात बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है या कुछ अपशब्द कह रहा है, आपके मॉडेस्टी के खिलाफ कह रहा है, उसका जेस्चर है आपको हर्ट करने का, तो इंसल्ट कर रहा है आपके मॉडेस्टी को, तो आप 509 केस ठोक दीजिए, काम खत्म। अब हम आते हैं विशाखा केस के बारे में कि विशाखा केस क्या है। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगी आपको। भवरी देवी, इस केस में भवरी देवी एक दलित वुमेन है जो कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयड थी, सरकार का काम कर रही थी। ये एक कैंपेन चल रहा था सरकार का 1992 में कि चाइल्ड मैरिज को रोकना है, तो ये उसी काम में लगी हुई थी। अब क्या होता है कि ये देखती है कि एक साल की बच्ची, 1 ईयर, 1 साल की बच्ची की शादी हो रही है, ये उसको रोकने के लिए पूरा का पूरा अपना जोश लगा दी। अब क्या हुआ कि उसी विलेज के 5 लोगों ने मिलकर भवरी देवी जो कि दलित वुमेन थी, इसका रेप कर दिया उसके पति के सामने। अब भवरी देवी जो है अब न्याय मांगते रही कि मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय नहीं मिला। लेकिन एक वुमेन एक्टिविस्ट थी जो कि फाइल किया PIL, भवरी देवी के लिए PIL फाइल किया गया इन सुप्रीम कोर्ट अंडर द बैनर ऑफ विशाखा टू चैंपियन। सो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा गाइडलाइंस ले किया, विशाखा गाइडलाइंस ले किया, क्योंकि उस वक्त ये पहला केस था। तो विशाखा गाइडलाइन जो रूल्स है वो इस विशाखा दलित वुमेन भवरी देवी की वजह से ही आया है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया है विशाखा गाइडलाइंस। सो विशाखा गाइडलाइंस वर ट्रीटेड एज अ लॉ डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 141 में ऐड भी कर दिया गया विशाखा गाइडलाइंस को। सोच लीजिए दोस्तों कि ये कितना उस 1992 में कितना भयंकर केस हो गया होगा कि ये 1998 में जाके ख़त्म हुआ है। उसके बाद पोस्ट विशाखा में हमारा जो केस आता है पहला, वो है प्रमोशन काउंसिल वर्सेस AK चोपड़ा। यहाँ पे क्या हुआ था कि वो अपनी फीमेल एम्प्लॉय को हैरास किया था वर्क प्लेस पे ताकि उसको प्रमोशन दे सके। अब बंदी ने फाइल कर दिया कंप्लेन, अब जाओ विशाखा गाइडलाइंस को देखो, अब तुम जाओ जेल में सड़ो भाई। तो ये हमने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस देख लिया। बहुत ही दर्दनाक केस था, लेकिन उस दर्दनाक केस की वजह से विशाखा गाइडलाइन आया और एक वुमेन के बदले बाकी जितनी वुमेन है उनको प्रोटेक्ट किया गया। तो अब हम आते हैं सेक्शन 354B की तरफ, दैट इज असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंशन टू डिसरोब। मतलब कि 354B में हम आते हैं, उसमें क्या दिया गया है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंशन टू डिसरोब। किसी भी वुमेन, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी वुमेन को मैन चाहे कि हम उसको नेकेड देखें, नंगा देखें, ठीक है, तो ये इसके लिए उसे 3 साल की सज़ा मिलेगी। 7 साल से ज़्यादा बढ़ भी सकती है, मिनिमम 3 साल है, लेकिन 7 साल से ज़्यादा बढ़ भी सकती है विद अ फाइन। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्रिमिनल फोर्स होना चाहिए। सेक्शन 354C वोयरिज्म है, मतलब कि इट इज़ अ फर्स्ट कन्विक्शन। अगर कोई फर्स्ट कन्विक्शन होता है तो 1 से 3 साल की सज़ा होती है, उससे ज़्यादा हार्श करता है तो 3 से 7 साल की सज़ा होती है। फॉर एग्जांपल कि कोई लड़की है, वो चेंजिंग रूम में गई है कपड़ा बदलने के लिए और आप वहाँ पे उसका रिकॉर्डिंग कर लेते हो, उसको पता भी नहीं होता, लड़की को कुछ पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो अपना काम कर रही है और आप उसका ये हरकत कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 354D स्टॉकिंग में, मतलब कि आपको कोई लाइक करता है, लड़का आपको स्टॉक कर रहा है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट में, हर जगह आपको खोजने की कोशिश कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, एक वो भी हो गया। या नहीं तो किसी नुक्कड़ में खड़े होकर आपका इंतजार कर रहा है कि आप कभी इधर से क्रॉस करिएगा, फिर आपको वो हार्म करने की कोशिश करता है अगर आप उसको ध्यान नहीं दीजिएगा या आप उसकी बात नहीं सुनिएगा। तो ये सारी चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा टॉपिक हमारा रेप रहेगा, तो बहुत ही विस्तार तरीके से इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।